जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर आज फैसला आएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, अश्वनी उपाध्याय जी। सबसे पहले याचिका आपकी ओर से ही दाखिल की गई थी जब ये आर्टिकल हटाया नहीं गया था। क्या हुआ और उन याचिकाओं में आपकी ओर से क्या मांग की गई, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, हम लोगों ने 2014 में पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 दोनों को चैलेंज किया था। आर्टिकल 35A को इसलिए चैलेंज किया था कि वो कभी पार्लियामेंट के थ्रू गया ही नहीं, उसमें कभी पार्लियामेंट वोटिंग नहीं हुई, ना पार्लियामेंट पे उस पर कभी रेजोल्यूशन आया। वो सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आर्टिकल 35 ऐड कर दिया गया था। आर्टिकल 370 हमने इस आधार पर चैलेंज किया था कि वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, वो 5 साल के लिए था। हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लागू किया था, उतनी समय के लिए था, उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना वो पूरी तरीके से इलीगल था। इस आधार पर हमने चैलेंज किया था। और आप फैक्चुअल आंकड़े ये बताते हैं कि जो कश्मीर में आतंकवाद था, अलगाववाद था, पत्थरबाजी थी, कट्टरवाद था, जिहाद था, मजहबी उन्माद था, उसका एक बहुत बड़ा कारण आर्टिकल 370 था। कश्मीर में जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, उसका बहुत बड़ा कारण आर्टिकल 370 था। कश्मीर में जो करप्शन बहुत ज़्यादा था, सरकारी पैसे की बंदरबाट हो रही थी, केंद्र सरकार का 50% जो बजट जाता था वो केवल नेता अपने घर में रख लेते थे, उसका बड़ा कारण आर्टिकल 370 था। तो इसलिए जब केंद्र सरकार ने फैसला वापस ले लिया तो हम लोगों की पिटीशन इन्फेक्चुअस हो गई, मतलब एक तरीके से वो डेड हो गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने केंद्र सरकार के फैसले को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की पिटीशन को रिवाइव कर दिया। कितनी कुल याचिकाएं थी जो पक्ष में थी? टोटल 23 याचिकाएं हैं। 11 याचिकाएं हैं जो हम लोगों ने आर्टिकल 35 और 370 को चैलेंज किया था। 12 याचिकाएं थी जिन्होंने केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले को चैलेंज। यानी कि एक तरह से केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसके पक्ष में कुल 11 याचिकाएं और जो 12 याचिकाएं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और अब आज उस पर फैसला आने वाला है। क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर चुका है कि घाटी से टेररिज्म पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है और विकास वहां पर हो रहा है। पहली बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के फैसले पे अपना स्टैंप लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ है और आर्टिकल 35A खत्म हुआ है उसको वैलिड करार देगा और अब दोबारा आर्टिकल 35A 370 कभी रिवाइव नहीं हो पाएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पिछले 3 साल में जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 35A खत्म हुआ है, उसके आंकड़े भी हैं कि किस तरीके से वहाँ आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी कम हुई है। किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ बढ़ा है, किस तरीके से वहाँ पे टूरिज्म बढ़ा है, शांति आई है, लेकिन घटनाओं में कमी आई है। लेकिन जो केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि प्रोसेस में फ्लॉ किया गया, यानी कि जब विधानसभा को भंग किया गया, उसकी शक्ति जो है संसद के पास नहीं थी। क्या ऐसा है? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से इस दलील को रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत कन्विंस है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% इस बात पे आएगा कि आर्टिकल 35 जो हटाया गया बिल्कुल सही हटाया गया, 370 जो हटाया गया बिल्कुल सही हटाया गया। इसलिए जो लोग सपना देख रहे हैं कि नहीं आर्टिकल 35 रिवाइव हो सकता है, 370 रिवाइव हो सकता है, उनका सपना सपना ही रहेगा, वो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा।